हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ज़रूर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर डीमार्ट अकाउंट को लेकर। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट है, डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपका डीमार्ट अकाउंट तो होगा ही होगा, राइट। या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगाते हैं पैसा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आपके डीमार्ट अकाउंट को लेकर ये न्यूज़ है। डीमार्ट अकाउंट को लेकर न्यूज़ क्या है वो जान लीजिए। तो दोस्तों, डीमार्ट अकाउंट म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन डेडलाइंस एंड्स ऑन मार्च 31। ये बात ध्यान रखिएगा। 31 मार्च यानी जो अपकमिंग 31 मार्च है वो आखिरी दिन रहेगा जब आपको नॉमिनेशन फाइल करने की वो डेडलाइन है। तो अगर अभी तक आपके द्वारा आपके डीमार्ट अकाउंट के अंदर नॉमिनी कोई भी नहीं है या फिर म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन कोई भी नहीं है, तो उसको आपको फाइल करना पड़ेगा, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। बिकॉज सरकार का ये नियम है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मार्च 31 के बाद नहीं किया तो आपके डीमार्ट अकाउंट इनएक्टिव भी हो जाएंगे। ये साफ साफ बात कही गई है। ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट ऑफ नॉमिनेशन इन योर डीमार्ट अकाउंट बिफोर March 31, 2023 टू अवॉइड योर डीमार्ट अकाउंट बिकमिंग इनएक्टिव, द एनएसडीएल्स वेबसाइट सेज। ये बात साफ साफ दोस्तों कर दी गई है कि अगर आप आपके डीमार्ट अकाउंट के अंदर जो नॉमिनेशन है उसको नहीं करते हैं तो आपको इनएक्टिव भी आपका डीमार्ट अकाउंट हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, या तो आप ऑप्ट इन करिए या तो ऑप्ट आउट करिए, या तो आपका जो नॉमिनी है उसको ऐड अप करिए या फिर उस पर ऑप्ट आउट करिए। अदरवाइज आपका जो डीमार्ट अकाउंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ये एनएसडीएल ने जो सर्कुलर निकाला था, जो सेबी के द्वारा निकला गया था, उसमें बेसिकली ये सर्कुलर में कह दिया गया था, 15 जून 2022 को ये सर्कुलर रिलीज किया गया था कि इसमें आपको आपका जो भी म्यूचुअल फंड फोलियोज है जिसमें जॉइंटली हेल्ड है, उसके अंदर आपको आपका नॉमिनी जो है वो ऐड करना पड़ेगा और ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो डेफिनेटली अगर अभी तक आपने आपका नॉमिनी नहीं भरा हुआ है तो वो जाके चेकआउट करिए, और अगर आपने नॉमिनी भर भी रखा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि डेफिनेटली एक बार और चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पक्का विश्वास रहे कि हाँ, ये नॉमिनी इस अकाउंट के अंदर आपका कोई ना कोई है। अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड के ऊपर। तो सैनोफी इंडिया के द्वारा डिविडेंड जो है वो बेसिकली अनाउंस किया गया है। जो डिविडेंड है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक की प्राइस भी डेफिनेटली थोड़ी सी हायर है, इसीलिए डिविडेंड इस प्रकार का कंपनी देती है। और कंपनी ने क्या कहा है, फाइनल एंड सेकंड स्पेशल डिविडेंड, एजीएम एंड बुक क्लोजर डेट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जब अनाउंसमेंट की गई थी तो इसमें 194 रुपीज़ का तो फाइनल डिविडेंड की पेशकश की गई है। 194 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया गया है, प्लस 183 का स्पेशल डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया गया है। दो डिविडेंड दिए गए, एक तो फाइनल दिया गया और एक स्पेशल डिविडेंड दिया गया है। 194 रुपीज़ का एक और दूसरा है 183 रुपीज़ का। तो कुल मिला के ये जो डिविडेंड की वैल्यू निकल के आती है वो है 377 रुपीज़। तो 377 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो बेसिकली आपको मिलेगा अगर आप सैनोफी इंडिया के स्टॉक को बाय करते हैं। और इसकी जो डेट निकाली गई है ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो इसकी इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पर जो कंपनी के द्वारा तय की गई है वो है दोस्तों 29 अप्रैल 2023। ये दोस्तों कंपनी ने क्या कहा है, द क्लोज ऑफ द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम सैटरडे 29 अप्रैल 2023 to Thursday 11 May 2023 board day inclusive for the purpose of payment of final and second special dividend। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप सैनोफी इंडिया के शेयर होल्डर है या फिर आप सैनोफी इंडिया के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो अनाउंसमेंट है चलिए वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी के नंबर्स निकल के आने वाले हैं चौथी तिमाही के। जी हाँ, कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि 20 अप्रैल 2023 को कंपनी के चौथी तिमाही के यानी Q4 के नंबर्स जो है वो पेश कर दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि कंपनी अपने फोर्थ यानी क्वार्टर के Q4 के नंबर्स 20 अप्रैल 2023 को अनाउंस कर देगी। प्लस कंपनी के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि कंपनी उसी दिन
अपने फाइनल डिविडेंड की भी पेशकश करेगी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड भी पेश करने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि कंपनी के डिविडेंड और कंपनी का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट्स निकल के आने वाला है। अब इसको इंटरिम डिविडेंड बेसिकली कंपनी कहती है। तो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स भी निकल के आने वाले हैं और डिविडेंड की भी घोषणा की जाने वाली है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप HCL टेक के शेयर होल्डर या फिर बनना चाहते हैं तो 20 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, जिस दिन काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि IT कंपनीज़ के नंबर्स काफ़ी ख़राब निकल के आ रहे हैं। अभी एक्सेंचर के नंबर्स भी निकल के जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मास लेऑफ्स की अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर IT कंपनीज़ के अंदर जो बेसिकली US की है, काफ़ी उनमें अभी भी मास लेऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। अभी भी देखिए एक्सेंचर ने काफ़ी ज़्यादा स्टाफ को आप निकाला है। तो डेफिनेटली IT कंपनीज अभी भी पेन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन देखते हैं कि हमारी इंडियन IT कंपनीज किस प्रकार का करती है। नंबर्स जब निकल के आएंगे 20 अप्रैल को HCL टेक के, इन्फोसिस के, TCS के भी काफ़ी जल्द नंबर्स निकल के आने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा IT कंपनीज अपने नंबर्स पेश करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्पेसिफिक सेक्टर किस प्रकार से करता है, क्योंकि IT बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट IT अगर ख़राब करता है तो फिर से ये मूड माहौल ख़राब कर सकता है बाजार का पूरा, सिर्फ IT का नहीं बट पूरे बाजार का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स IEX के ऊपर। तो आज IEX का शेयर 6.5% से ज़्यादा एक समय पे गिरा और 6.26% गिरावट के साथ बंद हुआ। 134 रुपीज़ पे शेयर क्लोज हुआ है। और आज आप कह सकते हैं कि IEX का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटता हुआ नजर आया और करीबन डेज लो की तरफ बंद हुआ। लेकिन इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो खबर निकल के आई है वो डेफिनेटली उसको दोनों तरह से देख सकते हैं, कोई अच्छी भी नहीं कह सकते बट बुरी भी नहीं कह सकते। बट ये बात है कि दोस्तों डालमिया ग्रुप जो है वो अपना स्टेक को ट्रिम करने वाला है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डालमिया ग्रुप IEX के अंदर अपनी स्टेक रखता है और कितना रखता है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेक रखता है। 3 एंटिटीज़ के द्वारा होल्ड किया जाता है IEX के अंदर उनका स्टेक। बट आज खबर निकल के आई है कि डालमिया ग्रुप हो सकता है कि अपनी सारी की सारी स्टेक को ख़त्म कर दे, कम नहीं ख़त्म कर दे। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करता हूँ तो कैसे शेयर होल्ड करता है डालमिया ग्रुप, तो देखिए डालमिया पावर वेंचर्स करीबन 3.71 स्टेक रखते हैं इसके अंदर। डालमिया सीमेंट करीबन 4.14% स्टेक रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो और आखिरी आते हैं दोस्तों DPVL वेंचर्स रखते हैं 6.96%। तो एक अच्छा खासा स्टेक जो है वो बेसिकली यहाँ पर डालमिया ग्रुप का IEX के अंदर है। और बात ये निकल के आ रही है कि तीनों जो स्टेक है वो यहाँ पर रिड्यूस किए जाएंगे, यानी बेचे जाएंगे। रिड्यूस क्या मतलब, ख़त्म कर दी जाएंगे, बेच दिए जाएंगे सारे। और करीबन ये 14% से ज़्यादा का स्टेक टोटल मिला के निकल के आता है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर अगर IEX के अंदर इस प्रकार की बड़ी ब्लॉक डील होती है तो गिरावट एक स्वाभाविक सी बात है जो होती हुई नजर आएगी। बिकॉज जब भी कोई बड़ी ब्लॉक डील होती है तो वो हमेशा डिस्काउंट पे होती है, प्रीमियम पे तो होती नहीं है। तो डिस्काउंट पे होगी तो वो डेफिनेटली आज मार्केट जो है वो उसको देख रहा था और गिरावट उसके द्वारा आज की भी गई, गिरावट आई भी सही है। बट डेफिनेटली यहाँ पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी अडानी ग्रुप के ऊपर। तो आज फिर अडानी ग्रुप के ऊपर एक खबर निकल के आती है, बेसिकली कल निकल के आई थी कि जो EPFO के सब्सक्राइबर्स है वो कैप्टिव इन्वेस्टर है 2 अडानी ग्रुप स्टॉक के। अब इसमें जो नाम निकल के आया वो है अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स। अब ये खबर के मुताबिक डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट में मिक्स रिएक्शन था। बट स्टॉक में एक स्पेसिफिकली अगर बात करता हूँ तो अडानी इंटरप्राइजेज जब ये ज़्यादा रिएक्शन दिया था तो थोड़ा सा ऊपर गया भी था। बट डेफिनेटली यहाँ पर खबरों में लगातार आपको बनता हुआ देखने को मिलता है ये स्टॉक, और हाल फिलहाल में तो काफ़ी ज़्यादा है ही है। बट यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कैप्टिव इन्वेस्टर का मतलब यही है कि जो बेसिकली इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगाता है। अगर आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप जो भी उसके अंदर स्टॉक्स होते हैं तो उनके अंदर पैसा जाता है, उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। यानी जो भी उसके अंदर स्टॉक्स है उनके अंदर पैसा जाता है। तो उसमें दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स निकल के आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो EPFO के सब्सक्राइबर्स है उनके द्वारा जो पैसा जा रहा है अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर, वो क्यों इसलिए जा रहा है क्योंकि कैप्टिव इन्वेस्टर का मतलब बेसिकली जो इंडेक्स फंड के अंदर जो भी पैसा जाता है उसमें ये 2 कंपनीज भी है, इसीलिए पैसा जा रहा है। तो वो डेफिनेटली आज एक खबर निकल के आई थी जिसपे रिएक्शन जरूर आया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।